everyone, my name is Neeraj Sharma. I am your English coach. Once again in this class, I am going to teach you the use of compulsion. आज आपका कंपल्सन का मजबूरी का फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। 4 तरीके से हम लोग मजबूरी को बोलते हैं। 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको वॉच कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखना बहुत ज़रूरी होगा मजबूरी को किस तरह से हम बोलते हैं। जब भी किसी भी काम करना मजबूरी होती है, ये काम करना मुझे पड़ता है, आई हैव टू। ये काम करना पड़ा, आई हैड टू। और ये काम करना मुझे पड़ेगा या होगा, आई विल हैव टू। इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था। पार्ट 4 में वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। मजबूरी के अंतर्गत कोई बहुत सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, बच्चों को एक तरीके से नहीं पता होता कि एक मजबूरी को कैसे बोलते हैं। तो मैं आपको अच्छे डिटेल में पढ़ा के चल रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को डिटेल में। तो आप अच्छे से उस चीज़ को समझिए कि किस काम को करना, मतलब किस काम को किस तरह से बोलना है। अगर हमें कोई भी काम करना पड़ रहा है, आज आप ये वाली बात सीखने वाले हैं। पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे आना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं, पढ़ाना पड़ रहा है, यानी कि मजबूरी कार्य जारी में है, रनिंग में जो भी एक्शन हमारे द्वारा जारी होता है। मैंने आपको बताया था COMPULSION, कंपल्सन। आज आपका ये 4th पार्ट है। जब भी किसी भी काम को करने की हमारी मजबूरी होती है, लेकिन आज की जो मजबूरी है वो हम इज़-एम-आर में करेंगे, इज़-एम-आर। जब भी मजबूरी आपकी जारी हो, सबसे पहले काम जारी, डूअर, सब्जेक्ट, उसके बाद इज़-एम-आर और यहाँ पे आएगा हैविंग टू। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है, इज़-एम-आर के साथ में ING फॉर्म का आना जरूरी है। टू के बाद हमारा एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला है। तो जब कोई भी कार्य करना पड़ रहा हो, आपको कोई भी काम करना पड़ रहा है, तो आप इज़-एम-आर से बोलेंगे। जैसे मुझे ये काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू, और यहाँ पे एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। डायरेक्ट बोलेंगे, आपको जाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू गो। मैम को जाना पड़ रहा है, शी इज हैविंग टू गो। सर को जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो, हैविंग टू गो। उनको जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वी आर हैविंग। इसमें हैविंग का आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था प्रेजेंट में बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई भी काम जारी होता है, इज़-एम-आर के साथ में ING आता है। एक्शन, अगर आप खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग। यदि आप सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग। बस उसमें बीच में आपने मजबूरी डाल दिया, तो वो जो मेन एक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, मजबूरी में ही हम ING लगा देंगे। तो इस काम करने की हमारी मजबूरी हो रही है, तो यहीं पे शो कर दीजिए वो आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो, यू आर हैविंग टू गो, शी इज़ हैविंग टू गो, ही इज़ हैविंग टू गो, दे आर हैविंग टू गो, वी आर हैविंग टू गो। मुझे बात करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू टॉक। आपको बात करनी पड़ रही है, यू आर हैविंग टू टॉक। मैम के लिए, शी इज़ हैविंग टू टॉक। सर के लिए, ही इज़ हैविंग टू टॉक, दे आर हैविंग टू टॉक, वी आर हैविंग टू टॉक। मुझे खड़े होना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टैंड, आई एम हैविंग टू स्टैंड। हम मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वेट, आई एम हैविंग टू वेट। तुमको इंतज़ार करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू वेट। मैम को इंतज़ार करना पड़ रहा है, शी इज़ हैविंग टू वेट। सर को इंतज़ार करना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू वेट। उनको, बहुत सारे लोग हैं, दे आर हैविंग टू वेट। और अब हमको इंतज़ार करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वेट। तो इसी तरह से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार बोलना है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आई एम हैविंग, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ तो रहे हैं बैठ के, काम जारी है, लेकिन बस पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी,
You are having to study, she is having to study, he is having to study, they are having to study, we are having to study. मना करना है, सेकंड रूल मना करने के लिए मैंने आपको बताया था डूअर इज एम आर के तुरंत बाद आपको रखना है नॉट। लगा दीजिए यहाँ पे, नोट्स बनाते रहिए, 2 बार लिखना है आपको, पहले इस तरह से फिर नॉट वाला, आई एम नॉट, यू आर नॉट, शी इज नॉट, ही इज नॉट, दे आर नॉट, सभी के साथ में नॉट आ जाएगा। मुझे जाना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू गो। मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू स्पीक। मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू थिंक। मुझे नाचना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू डांस। इस तरह के सेंटेंस हम लोग इज एम आर से हैविंग टू का सारा लेके बनाते हैं कि ये काम मुझे नहीं करना पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू डू। मुझे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट हैविंग टू कुक द फूड। इस तरह से पढ़ रहा है, आई एम हैविंग टू, मना करना है, आई एम नॉट हैविंग टू, आई एम नॉट हैविंग टू और एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है तो मैं बोलूँगा आई एम हैविंग टू मेक वीडियो। नहीं पढ़ रही है, आई एम नॉट हैविंग टू मेक वीडियो। इस तरह से यूज़ करेंगे। तो जो भी काम करना पड़ रहा है आई एम हैविंग टू और नहीं आई एम नॉट हैविंग टू। पास्ट में हम यहीं पे लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं। यदि आपको लग रहा है कि कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी था, मैंने बताया था करना पड़ रहा था, कोई भी काम करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं वॉज वर्ब, वॉज वर, इस तरह से। तो बस मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। बोलो आई वॉज, यू वर, शी वॉज, अलग से लिख सकते हैं आप, ही वॉज, दे वर, वी वर। मतलब मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे जाना पड़ रहा था। अगर आप हिंदी ध्यान रखना, आपको इंग्लिश बोलने का कोई मूल मंत्र नहीं है। यू शुड नो एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस। हर तरह का वाक्य आपको बोलना आना चाहिए। यदि आपको बोलना आता है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस यू मस्ट नो, मतलब किस तरह से उसको बोलना है। अभी घूम के ना देखो, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टीच, आई एम हैविंग टू टीच। और इसी बात को मैं बोलूँ थोड़ी देर के बाद में, तो मैं बोलूँगा मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, तो यहाँ पे एम को हटा के बस मुझे वॉज रखना है। और जैसा मैंने यहाँ पे किया भी है, आई वॉज हैविंग टू टीच, आई वॉज हैविंग टू टीच, you were having to teach, she was having to teach, he was having to teach, they were having to teach, we were having to teach। इस तरह से मना करना है, I was not, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा था, I was not having to teach, you were not having to teach, she was not having to teach, he was not having to teach, they were not having to teach, we were not having to teach। तो इसी तरह से आप लिख लिख के बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। यदि कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी है लेकिन वो मजबूरी में है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे हैविंग टू लगाऊंगा। आई एम हैविंग टू टीच यू, आई एम हैविंग टू टीच यू। या मैं पास्ट में बोलूँगा इसको, तो आई वॉज हैविंग टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा था। तो ये नहीं कि पास्ट में यदि कोई काम आपको करना पड़ रहा था, कहीं आप जा तो रहे थे लेकिन कोई आपको बस ले जा रहा था, तो वो इसी तरह से बोलते हैं कि बस मैं गया नहीं, मैं तो कुछ जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गो, मुझे नौकरी करनी ही पड़ रही थी, उस कंपनी में मज़ा ही नहीं आ रहा था। आई वॉज हैविंग टू डू द जॉब। और प्रेजेंट में बस बोलते हैं, अक्सर आपने सुना, बस यार बस कर कहाँ नौकरी, कर ही कहाँ रहा हूँ, करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू डू द जॉब, आई एम हैविंग टू डू द जॉब। इस तरह से इंफॉर्मेशन के लिए जब भी हम मालूम करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो टाइम वर्ड जो होता है हमारा, उसको हम उठा के शुरू में रखते हैं, बोलते हैं टाइम वर्ड डूअर एक्शन। तो यहाँ पे हम इज एम आर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एम आई, एम आई हैविंग टू गो। क्या मुझे जाना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू गो। आर यू हैविंग टू गो, मैम के बारे में, इज शी हैविंग टू गो, इज ही
हैविंग टू गो, आर दे हैविंग टू गो, आर वी हैविंग टू गो। इस तरह से बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। अगर पास्ट की बात होगी तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज आई, वर यू, दो बार लिखना है आपको, एक बार इस तरह से, एक बार वॉज वर में। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो लिखना आपको दो बार पड़ेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, हेल्प की जाएगी आपकी। एम आई, आर यू, इज शी, इज ही, आर दे, आर वी, वॉज आई, वर यू, वॉज शी, वॉज ही, वर दे, वर वी। इस तरह से मालूम करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको जाना पड़ रहा है। आर यू हैविंग टू गो, इस तरह से आर यू हैविंग टू गो। आपको बोलना पड़ रहा है क्या? आर यू हैविंग टू स्पीक। आपको सोचना पड़ रहा है क्या? आर यू हैविंग टू थिंक। आर यू हैविंग टू थिंक। आप खाना खा तो रहे हो लेकिन आप मुंह बना रहे हो, आपको खाना खाना पड़ रहा है क्या? आर यू हैविंग टू टेक फूड। आर यू हैविंग टू टेक फूड। तो जब किसी काम को करना आपकी मजबूरी हो और आप मालूम कर रहे हैं तो इसी तरह से आप मालूम करेंगे। एम आई अपने लिए, आर यू सामने वाले के लिए, मैम के लिए इज शी, इज ही, आर दे, आर बी और हैविंग टू, और वो एक्शन आ जाएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख लेते हैं किस तरह से आपको बोलना है। P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज। जैसे आपने कहा आई एम हैविंग टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच। मालूम करेंगे सर आपको पढ़ाना पड़ रहा है क्या? आर यू हैविंग टू टीच। आर यू हैविंग टू टीच, क्या आपको मजबूरी हो रही है पढ़ाने की? आर यू हैविंग टू टीच। मना करेंगे आई एम नॉट हैविंग टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा है। मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट हैविंग टू टीच। मैम के बारे में इज शी हैविंग टू टीच, क्या मैम को पढ़ाना पड़ रहा है? इज शी हैविंग टू टीच, यस। मैम की मजबूरी हो रही है, शी इज़ हैविंग टू टीच। बट सर को पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, बट ही इज़ नॉट हैविंग टू टीच। बट ही इज़ नॉट हैविंग टू टीच। तो जब किसी भी काम करना मजबूरी है और पूछ रहे हैं आप इस तरह से, बोलो आई एम हैविंग टू टॉक। आई एम हैविंग टू टॉक, मुझे बात करनी पड़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है बात करते नहीं है, मजबूरी में बस बात करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टॉक, आई एम हैविंग टू टॉक। मालूम करेंगे आपको बात करनी पड़ रही है क्या? बार बार आप मेरे को होल्ड पे रख रहे हैं, आपको बात करने की मजबूरी हो रही है क्या? आर यू हैविंग टू टॉक। आर यू हैविंग टू टॉक टू मी। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यस, मजबूरी में मना ही करते हैं वैसे तो, और आई एम नॉट हैविंग टू टॉक, मुझे बात करने की मजबूरी नहीं हो रही है। आई एम नॉट हैविंग टू टॉक, इस तरह से। मैम के बारे में पूछेंगे, मैम को इस काम को करने की, बात करने की मजबूरी हो रही है क्या? इज शी हैविंग टू टॉक। इज शी हैविंग टू टॉक। मना करेंगे तो नॉट आ जाएगा, शी इज़ नॉट हैविंग टू टॉक। रिप्लाई हाँ में करना है तो शी इज़ हैविंग टू टॉक। तो जब भी किसी भी काम करने की दोस्तों मजबूरी होती है तो आप बता सकते हैं हैव टू से, और हैव टू के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जब भी किसी भी काम करना आपको पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ेगा, पढ़ा, इस तरह के सेंटेंसेस में जो हम यूज़ करते हैं वो हैव टू का होता है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।